तो गाइज अगर आप अडोब फोटोशॉप पे नए हैं और ये जानना चाहते हैं कि कहां से स्टार्ट करें तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज मेरा नाम अली रजा और आप देख रहे हैं टैग ग्लोब यूट्यूब चैनल। तो गाइज अगर आप अडोब फोटोशॉप को बेसिकली स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपको नहीं अंदाजा हो रहा कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको आप लोग स्टार्टिंग में सीख कर अपनी जो अडोब फोटोशॉप का जो फर्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट कर सके, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बिगनिंग लेवल की जो भी चीजें आपको जरूरी होंगी, जो आपको सीखनी चाहिए स्टार्ट में, वो आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। उससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप लोग मेरे चैनल टैग ग्लोब को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की टैग वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस फोटोशॉप को कर लीजिए ओपन। मेक श्योर जब आप फोटोशॉप ओपन करें तो आपकी जो सारी लेयर स्टाइल्स हैं जो कि फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट तौर पे होती हैं वैसे की वैसे होनी चाहिए, यानी कि ये ना हो कि आपकी लेयर वाली टैब कहीं और आई है, टैब्स यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है। तो आपको हर चीज़ आपकी एक जगह पे होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडोज़ में जाइए। अगर आपकी वो चीज़ें डिफ़ॉल्ट तौर पे वैसे ही नहीं है जैसे आप होनी चाहिए, वर्क स्पेस में जाके रीसेट एसेंशियल पे क्लिक करिए तो ये चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे चली जाएंगी डिफ़ॉल्ट तौर पे। अब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको हर डॉक्यूमेंट जो कमांड है उसके सामने आपको उसकी शॉर्ट कमांड नजर आ रही है, यानी कंट्रोल+N से भी आप लोग जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है रीनेम। आप उसे रीनेम कर लीजिए जो भी आप उसे नाम देना चाहते हैं याद दहानी के लिए। देन डॉक्यूमेंट टाइप का आपने नहीं छेड़ना, ये ऑलरेडी कस्टम में होता है। विड्थ और हाइट जितनी आप रखना चाहे रख लीजिए। मेक श्योर आपकी जो विड्थ और हाइट है वो पिक्सल्स में हो। आपको जो भी कभी भी आप नेट पे सर्च करते हैं फलां किसी भी चीज़ का साइज सर्च करते हैं तो वो आपको पिक्सल्स में बताया जाता है। उसके बाद रेजोल्यूशन 72 इंच पर पिक्सल जो है वो होती है, पर इंच पर पिक्सल। तो ये भी डिफ़ॉल्ट तौर पे होती है। अगर आपकी इमेज क्वालिटी कुछ ज़्यादा लो है तो आप उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि पिक्सल्स आपके कितने होंगे, 72 पिक्सल्स पर इंच में जो है डिफ़ॉल्ट तौर पे होता है। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट, यानी कि जब मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये वाइट कलर में डिफ़ॉल्ट तौर पे सेट होता है। अगर आप ब्लैक चाहते हैं या कोई और कलर चाहते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब मैं कर दूंगा ओके के बटन पे क्लिक। अब आप राइट साइड पे देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे जो लेयर बनी है ये लॉक्ड है इस वक्त, इसे लेयर कहते हैं। ये जो पैलेट होता है यहाँ पे आपको लेयर्स पैलेट नजर आ रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पे होता है। यहाँ पे हम इसे हाइड भी कर सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल एक ही लेयर है तो हम इसे हाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं इसे रीनेम करूँगा। यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है बैकग्राउंड के ऊपर और इसके ऊपर आपने डबल टैप करना है तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा नेम का। अब आप इसे नाम दे लीजिए जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैं इसे पार्ट 1 का नाम दे देता हूँ। उसके बाद अगर आप याद दहानी के लिए कलर का कुछ कलर देना चाहते हैं इस लेयर को ताकि आपको याद रहे तो दे लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं ओके कर दूंगा। तो अब ये लेयर लॉक हो चुकी है। जब तक लेयर लॉक को हटाएंगे नहीं तब तक जो है वो आप काम नहीं कर सकेंगे। ये मूव टूल, अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है मूव टूल। मूव टूल से आप डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेपरेट होगा आप उसे मूव कर सकते हैं मूव टूल के थ्रू। यहाँ पे अगर मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्रश टूल, और यहाँ पे मैं 2 लाइनें लगाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाना था तो ये जो ऊपर लाइन लग गई है ये बाई मिस्टेकली लग गई है। अब मैं इसे रिमूव करूँगा, हर चीज़ को दोबारा डिलीट करूँगा, दोबारा बनाऊँगा तो उससे दोबारा मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। उससे सिंपल हाल है कि आप लोग इसकी शॉर्ट कमांड्स जो है यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल-Z, यहाँ पे आप एडिट में जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप फॉरवर्ड आपको जाना है तो Alt+Control+Z से आप अगर एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहते हो कंट्रोल-Z, अगर आप एक से ज़्यादा स्टेप बार वापस जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं तो Alt+Control-Z। अभी देखिए कंट्रोल-Z प्रेस करता हूँ तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। कंट्रोल-Z करूँगा एक दफ़ा पीछे, Alt+Z करूँगा फिर पीछे, और फिर अगर Z दबाऊँगा तो ये दोबारा पीछे चला जाएगा। अब अगर आप एक से ज़ायद बार पीछे जाना चाहते तो Control-Alt-Z से आप एक से बार ज़्यादा मरतबा पीछे स्टेप फॉरवर्ड में जा सकते हैं। अब गाइस हम यहाँ पे शेप टूल एक ड्रा करता हूँ। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है, शेप टूल को यहाँ पे आपको ड्रा करके कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखिए अब मैंने एक शेप को ड्रा किया है। अब यहाँ पे आप शेप का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आप शेप की जो कहते हैं यहाँ पे उसके कॉर्नर्स राउंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जितना भी राउंड करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से उसको दे दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सारे कोने जो है वो 10 हो जाए, तो अगर आप एक पे क्लिक करेंगे तो सारों को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर आप उसकी आउटलाइन देना चाहते हैं, यानी कि वो आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं छेड़। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी आउटलाइन 10% मैंने राउंड की थी, तो वो राउंड हो चुकी है। अब गाइस क्या कर रहे हैं, अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं इस साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट, तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप लोग इसे इस तरह मूव कर सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ के दोबारा इसे ऊपर नीचे मूव करेंगे, शिफ्ट प्रेस किए रखिएगा, तो आप लोग इसे इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर सकते हैं। आपको ऐसे मूव नहीं करने की इजाज़त होगी जब तक आप लोगों ने शिफ्ट को प्रेस किया होगा। अब हम गाइस यहाँ पे जो है वो लेयर स्टाइल को ओपन कर लेते हैं। आप लोगों ने जिस लेयर पे ऊपर लेयर स्टाइल लगानी है, आप उसके ऊपर जाके यहाँ पे डबल टैप करना है, तो यहाँ पे लेयर स्टाइल आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आपको मैंने डिटेल में समझाना है। तो सबसे पहले आ जाता है बीवल एंड एम्बॉस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर कंट्रोल दबा के देन प्लस का बटन दबाऊंगा तो ये जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे जो है वो यहाँ पे कमांड के ऊपर जाके यहाँ पे आपको जूम का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पे आप जूम के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी फिलहाल ये लेयर स्टाइल ओपन है, मैं इसे कैंसिल करके यहाँ पे जूम का ऑप्शन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं जूम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जूम हो सकता है। ये एक कमांड है, कमांड के थ्रू सिंपल होता है ताकि आपको टूल्स को ना छेड़ना पड़े, आप लोग कमांड से बआसानी ये काम कर सकें। दोबारा मैं डबल टैप करके लेयर स्टाइल्स को ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं बीवल एंड एम्बोस लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजिंग आती है। ये एक थोड़ा सा इसमें गुबार आ गया है, आप देख सकते हैं। आप इनको चेंजिंग कर सकते हैं, आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ठोस चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। सॉफ्टनेस आप दे सकते हैं, ये देखिए हर चीज़ की यहाँ पे वैल्यू मौजूद, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों को इस्तेमाल करने का ढंग आना चाहिए। फोटोशॉप एक ऐसी चीज़ है, आपको हर चीज़ का पता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पे अप्लाई करनी है और कितनी अप्लाई करनी है, तो फिर आपके जो है वो प्रैक्टिकली का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको फोटोशॉप उतनी समझ आएगी। अब ये बीवल एंड एम्बोस है, आपको इस तरह करना है। इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना क्या चीज़ें चेंजिंग आती है। टेक्सचर अगर आप इसमें कुछ टेक्सचर भरना चाहते हैं, यहाँ पे कोई और चीज़ फिल आप करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं लाइक दैट। अब मैं इसे कर देता हूँ ऑफ। नेक्स्ट हम स्टोक पे आ जाते हैं, यानी कि इसकी आउटलाइन मैं इसमें रंग कलर कर देता हूँ ब्लैक, और इसकी जो मैं विड्थ है वो थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ। ये देखिए इसकी आउटलाइन है। अब ये यहाँ पे पोजीशन जो है वो इसकी इन साइड पे, यानी कि अगर जब मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये अंदर की साइड में बढ़ेगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे आउटसाइड में, तो ये स्टोक जो है वो इसकी आउटसाइड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिए कि मैं फोटोशॉप जो है वो 2017 इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी कोई लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कीजिए, जहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें काफ़ी सारी आसानियाँ होती है। उसके बाद आप स्टोक की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद इसके ब्लेंड मूड को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डार्कन। ये आप लोगों को डिफरेंट इमेजेस में अप्लाई करके मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ब्लेंड मोड क्या होता है। उसके बाद कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, पैटर्न को भर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको अगर मैं डिफ़ॉल्ट तौर पे हर चीज़ को मैं फर्दर समझाऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बताना है कि आप इन चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं स्टोक को भी ऑफ कर दूंगा। देन आप लोगों को इनर शेडो के ऊपर आ जाए। इनर शेडो होता है कि आपकी इन साइड के अंदर जो है वो थोड़ा सा शेडो बन जाए, यानी कि अंदर की साइड पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लेंड मोड को आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पे चौक दे सकते हैं, इसकी साइज इसका बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इसको कैपेसिटी इसकी दे सकते हैं, नाइस दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह के स्टाइल्स होते हैं। देन इनर ग्लो होता है, ये भी एक तरह का सेम ही चीज़ है जिस तरह की इनर शेडो होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्लो होता है, यानी कि ब्लैक साइड का इफेक्ट्स अंदर की साइड पे आ जाता है। तो ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बात वही है कि अगर आपको पता हो कि ये किस जगह पे आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आके आता है स्टेन क्या करता है, ये भी एक तरह का इफेक्ट है, ये भी आपको इन साइड के ऊपर दे सकते हैं। आपको ये भी अंदर वाइट साइड का जो है वो शेड देता है। यहाँ पे इसके डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, आप लोग किस स्टाइल में अंदर देना चाहते हैं, इसको इसकी कैपेसिटी मौजूद है, इसके एंगल्स मौजूद हैं, आप किस एंगल में ले जाने, इसकी कैपेसिटी, इसका डिस्टेंस, इसका साइज मौजूद है। इसके बाद इन्वर्ट कर सकते हैं, आपको एंटी अलाइज कर सकते हैं, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। अगर आप लोगों को वापस इसकी ओरिजिनल सेटिंग्स में जाना है तो आप लोग रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उसके बाद कलर ओवरले, अगर आपने जो है वो यहाँ पे आके कलर को चेंज करना है तो आप यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। कलर ओवरले पे आ जाइए, यहाँ पे अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, और बस काम हो गया। तो मैं यहाँ पे कलर ले को भी ऑफ कर देता हूँ। अब अगर मैं हर ऑप्शन को टिक मार्क करता जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि कौन कौन सा ऑप्शन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हर चीज को अनचेक करता जा रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट ओवरले। अब ग्रेडियंट का काफी लोगों को पता है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ के स्टाइल्स होते हैं।
यहाँ पे मज़े की बात ये है कि आप इंटरनेट से जाके बहुत सारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तौर पे तो ये चंद ही मौजूद हैं, लेकिन आप इंटरनेट से जाके ग्रेडिएंट फ़ोटोशॉप के ग्रेडिएंट लेके यहाँ पे हज़ारों की तादाद में ग्रेडिएंट फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। वो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह एक सेपरेट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। सेम वही चीज़ें हैं, बाकी आप लोग इसकी कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी स्केल को चेंज कर सकते हैं, स्केल कितना रखना है, आप हर कलर का स्केल चेक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई करके चेक ज़रूर कीजिएगा, आपको बस मैं बताता जा रहा हूँ। देन पैटर्न ओवरले, आप कोई पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई पैटर्न कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आउटर ग्लो, यहाँ पे आउटसाइड पे आप ग्लो ऐड करना चाहते हैं, आगे आपने इनसाइड ग्लो ऐड किया था, इनर ग्लो, अब ये आउटसाइड ग्लो है। ये आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप लोग अच्छी सी इमेजेस पे काम करेंगे। देन ड्रॉप शेडो आ जाता है, इसका तो आपको पता है, किसी की चीज़ का शेडो बनाना हो तो आप शेडो बना सकते हैं। ये देखिए ये शेडो बन गया है। अब ये इसका कलर, तो इसका कलर सेम लग रहा है, क्योंकि अब अगर मैं इसका कलर चेंज करूंगा तो आपको शेडो, अब आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे शेडो बन चुका है। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़ा सी रियलिटी लगे, इसकी कैपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। तो ये थे गाइस हमारा जो है वो लेयर पैलेट। अब मैं इसे ओके कर दूंगा और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो है ट्रांसफॉर्म टूल। कंट्रोल प्लस टी अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ट्रांसफॉर्म टूल जो है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। यहाँ पे किसी साइज़ को रोटेट कर सकते हैं आप जितना चाहें। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल जी से मैं वापस जाता हूँ, जहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस साइड पे आएंगे तो एक साइड में साइज़ बढ़ेगा, अगर आप ऊपर की साइड पे आएंगे तो आप ऊपर की साइड साइज़ बढ़ा सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आप लोग एरो को लेके जाएंगे उस डायरेक्शन में आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे सेंटर पे लेके आते हैं तो यहाँ पे अब ये साइज़ पूरा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से दूर हुई, आपका जो एरो का निशान है वो रोटेट की शक्ल में जब आ जाए तो आप उसे रोटेट की शक्ल में रोटेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट हर साइड से बढ़े तो आप लोग आल्ट प्रेस कीजिए, देन आप एरो को यहाँ पे ले जाइए किसी भी कोने में। अब आप यहाँ पे साइज़ को बढ़ाएंगे तो ये चारों साइज़ों पे एक जितना बढ़ेगा, जितना आप बिल्कुल सेम टू सेम हर साइज़ की तरफ जो है वो बढ़ेगा। एक ये नहीं होगा कहीं ज़्यादा कहीं कम, जो है वो इस तरह का चक्कर नहीं होगा। तो अब हम गाइस एक इमेज ओपन करते हैं। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ जो आप लोगों को बआसानी समझ आए। जो मैं इंटर प्रेस करूँगा, जब आप कंट्रोल टी सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप लोगों ने इंटर प्रेस करना होता है ताकि ये चीज़ें हट जाएँ। आप यहाँ पर टिक मार करके भी हटा सकते हैं, या फिर आप लोग जब कंट्रोल टी दबाएं इंटर दबाएं तब भी ये चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। अब मैं इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फाइल को जाके यहाँ पे ओपन करूँगा, कंट्रोल ओ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इमेजेस में जाके इस इमेज को ओपन कर लूँगा। ये मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ करके दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ लगी हुई है, बाड़ लगी हुई है, यहाँ पे जो इसकी जो साइज़ की जो लगी हुई है, जो लकड़ियाँ लगी हुई, ये कुछ ज़्यादा मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसकी सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेके मुझे इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे इसको साइज़ पे बिठाना है, ये किस जगह पे फिट आ रहा है। आप सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास 3 तरह के टूल्स मौजूद हैं। एक तो है लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। लेसो टूल जो चीज़ है ये इस तरह काम करता है कि आपने जिस साइड पे माउस को ले जाना है ये उसी तरह काम करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं जहाँ पे माउस को ले जाऊँगा ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे काम करेगा। जैसे जैसे माउस जाएगा, जैसे अगर माउस जितना गलत जाएगा ये वैसे ही काम करेगा। तो लेसर टूल आपकी माउस की डायरेक्शन को फॉलो करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पॉलीगन लेसर टूल। ये मेरा फेवरेट टूल नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ पॉलीगन लेसर टूल एक्चुअली यूज़ होता है अगर आपने कोई सिलेक्शन लेनी हो जो कि बिल्कुल सीधी हो तो आप पॉलीगन लेसर टूल से ले सकते हैं। ये क्या करता है, अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप इसने इस पॉइंट को पकड़ लिया। अब अगर आप दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह काम करता है। इसको पॉइंट्स देने पड़ते हैं, यानी कि एक पॉइंट दिया यहाँ पे, एक ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट देना है ये उस तरह के हिसाब से सिलेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल प्लस से आप जूम कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट, कंट्रोल प्लस से जूम इन और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद जब आप अगर जूम इन होते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपके पास पूरा सामने नहीं होता। अगर आपको दोबारा आगे पीछे मूव करना है तो आप लोग जो है वो स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आपके सामने हैंड टूल आ जाएगा। हैंड टूल से आप जो है वो
जूम इन में रहते हुए आप लोग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड टूल आपके पास इस तरह भी मौजूद है आपके लेयर्स पैनल में भी, तो लेकिन आप लोग जब वो स्पेस प्रेस करके भी आप लोग उसे अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करूँगा, मैं इस चीज़ की सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन लेसर टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी सिलेक्शन लेना स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखिए आप लोग पॉलीगॉन लेसर टूल से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम तीसरे टूल को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, वो है मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक लेसर टूल काफ़ी मज़ेदार टूल है। ये टूल सिर्फ आप लोगों की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, बल्कि आप लोगों को सिर्फ इसे इशारा देना होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये समझ जाएगा कि ये इस ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि ये लकड़ी का कलर है, ये तकरीबन मिट्टी कलर का है, तो ये आप इसी को ही सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे माउस को यहाँ पे ड्रैग करता चलूँगा, ये बाकी लाइनिंग जो है वो खुद ब खुद ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल सिलेक्शन को लेता जाएगा। मुझे और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे जाके दोबारा क्लिक करना है, देन क्लिक करना है। देन यहाँ पे जब कलर चेंज होता है तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम करता है। तो जहाँ पे कलर एक जैसा होगा मैग्नेटिक लेसर टूल बासानी काम करके, जहाँ पे कलर चेंज होगा ये वहाँ पे जाके प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कलर चेंज होगा तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे जब कलर चेंज होता है वहाँ पे आके आप लोगों को इसको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, अदरवाइज अगर कलर ऑब्जेक्ट का एक जैसा है तो ये बड़ा ही परफेक्ट काम करेगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। अब आप लोग जो है वो दो तरीकों से जो है वो इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, वो है कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें। तो यहाँ पे आपके सामने लेयर पैलेट में एक डुप्लीकेट बन चुका है। यहाँ पे ये अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डुप्लीकेट जो है वो बन चुका है। यहाँ से आप लेयर को ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, ये बात ज़हन में रखिए। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉक को हटा लेता हूँ, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो यहाँ पे इसे ऑफ करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब ये तस्वीर जो है वो पूरी इसके ऊपर आ चुकी है और जो ऑब्जेक्ट है वो इसके नीचे जा चुका है। तो मुझे इसे ऊपर लाने के लिए यहाँ पे इस लेयर को ऊपर की तरफ धकेलना होगा। अब ये चीज़ अब ऊपर की तरफ आ चुकी है। आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप इससे भी शॉर्ट काम जो है वो आप कंट्रोल जी से मैं दोबारा वापस जाता हूँ जहाँ पे मैंने सिलेक्शन ली थी। अब देखिए मैं सिलेक्शन में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा सिंपल, तो ये साथ में न्यू लेयर भी बन जाएगी और साथ में डुप्लीकेट भी बन जाएगा। ये आप लेयर को ऑफ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेट बन चुका है। अब मैं कंट्रोल माइनस से वापस जूम आउट करता हूँ जितना मुझे जूम आउट करना है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लकड़ी है यहाँ पे मैं इसे इस तरह इसके अगली वाली साइड पे यहाँ पे मुझे ऐड कर दूँ, यहाँ जहाँ भी चाहूँ। मैंने V को प्रेस करना है और इसको मैं V के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ धकेल दूंगा, लाइक यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता। अब यहाँ पे मेन चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि मैं आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑब्जेक्ट को किस तरह जो है वो सेट करना है। अब यहाँ पे ये काम तो सभी कर लेंगे, लेकिन अब आपको ये दिखाना है कि ये वाकई रियल तौर पे डिफ़ॉल्ट तौर पे लगा हुआ था, इसे एडिट नहीं किया गया। तो अब आपने क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करना है और इस डॉक्यूमेंट को रीसाइज करना है ताकि ये बिल्कुल रियल लगे। आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं यहाँ पे और इसको बिल्कुल जहाँ पे आपको लगे कि ठीक लग रहा है आपने इंटर कर देना है। तो अब ये काफ़ी हद तक ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन अगर जहाँ पे आप तारे हैं जो इसकी, अब ये आपको काफ़ी हद तक ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन आप लोग जो है वो इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको करके नहीं दिखा सकता, अगर मैं करूँगा तो ये काफ़ी सारा टाइम ले लेगा। अब यही ऑब्जेक्ट अगर आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल जे प्रेस करिए, इसी डॉक्यूमेंट की जो है वो एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। आप इसे मूव करके ले आइए यहाँ पे, वो वाला वहीं का वहीं रहेगा। आप कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसी को यहाँ पे एडजस्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ है, यही ऑब्जेक्ट जो हमने पीछे किया है, पीछे की तरफ छोटा था और आगे की तरफ हमने इसे बड़ा रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब हमारे नज़दीक है ज़्यादा। ये चीज़ आपको जब समझ आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट को साइज़ को किस तरह एडजस्ट करना है, तस्वीर दिखने में किस तरह लगेगी, तभी आप जो है वो काम कर सकेंगे जितना आप चाहते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं, जूम आउट करें तो हमें तो कोई भी बंदा नहीं जज कर पाएगा कि हमने ये लकड़ियाँ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं यहाँ पे बाड़ के अंदर। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट टूल भी सिखाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पे आपको सामने एक एडजस्टमेंट टैब नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे भी होता है। उसके बाद आप विंडोज़ में जाके यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें, यही एडजस्टमेंट टैब्स वाली आप लोगों को यहाँ पे
एडजस्टमेंट के ऑप्शन में मिलती हैं, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भी होती हैं। उसके बाद आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा ईजी है ताकि आपको इसके जहाँ पे एक तस्वीरें बनी हुई हैं ईजिली समझ आ जाती है। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अगर आप इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसे बढ़ा सकते हैं, लो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट आप उसकी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर कंट्रास्ट किस चीज़ का ज़्यादा आना चाहिए, जो धूप आ रही है उसका कंट्रास्ट कितना आना चाहिए, तो ये आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे कर दूंगा यहाँ से। आप इस तरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लेयर्स कर्व्स आ सकती हैं, ये भी ब्राइटनेस को ही हैंडल करती हैं, लेकिन ये ब्राइटनेस को ज़रा डीपली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज के जिस सेक्शन में आप ब्राइटनेस को अप करेंगे यहाँ पे आप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में आपको लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक दो चीज़ें करके बताने का मकसद ये है कि आप नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को अप्लाई करके जो है वो ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कलर बैलेंस है, तो यहाँ पे आप कलर का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं, कलर का बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग टूल बताऊंगा जो कि सबसे परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है। ये देखिए हाईलाइट्स के लिए अलग मौजूद हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को भी चेक करते रहिएगा। ये चीज़ें तभी आपको समझ आएंगी। मैं जितना भी आप लोगों को यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल पर डिटेल बताऊंगा, आप लोगों को समझ तब तक नहीं आएगी जब आप लोग प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। ये एडजस्टमेंट टूल होता है इमेज के रिलेटेड, इमेज में कुछ कमियां को पूरा करने के लिए होता है। ब्राइटनेस लेवल से दे सकते हैं, यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप लोग इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हर चीज़ को अप्लाई करें, सेटिंग्स को चेक करें, तभी आपको समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट की। तो यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट की जो कमांड नज़र आ रही है, बनी हुई टी बना हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग टी प्रेस करके भी आ सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। आप इसे प्रेस करके भी जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कहीं भी और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें टाइप करता हूँ जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम ही टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो है वो टैग ग्लोब को लिख दिया है। अब इसका आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए, कलर जो आप रखना चाहते हैं वो कीजिए, जो भी आप कलर रखना चाहते हैं वट एवर। मैं फॉर एग्जांपल सुर्ख कलर या ब्लैक कलर करता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसके जो टेक्स्ट का लेयर स्टाइल है आप वो चेंज करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट चेंज आपका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फाउंट्स मौजूद हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तकरीबन 1000 प्लस फाउंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे जो मैंने ऐड किए हैं अब तो हज़ारों में हैं, काफ़ी सारे मैंने डिफ़ॉल्ट खुद ऐड किए हैं बाद में। डिफ़ॉल्ट तौर पे जो है वो बहुत कम होते हैं, लेकिन मैंने जो है वो काफ़ी सारे ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक आध अप्लाई करता हूँ कोई भी सेपरेटली। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने टैग ग्लोब को या एक टेक्स्ट फॉर्मेट आप लोगों को सामने चूज़ किया है। सॉरी हम इसे रहने देते हैं, कोई और अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसे यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, कहीं भी आप एडजस्ट करें। इसका आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी विड्थ तो आपको साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ अवेलेबल होता है वो है 72 तक। अगर आप इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, जस्ट डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे टेक्स्ट लेयर पे आके, और यहाँ पे आप लोगों ने साइज़ के ऊपर डबल क्लिक करके आप जितना साइज़ चाहते हैं आप लोगों ने मैनुअली टाइप कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 200 टाइप किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ कितना बढ़ चुका है। तो हम वापस जो है वो साइज़ को छोटा कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे गुड है। इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, देन दोबारा डबल टैप करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने शेप्स आ जाती हैं क्रिस्पी। यहाँ पे आप शेप को थोड़ा सा बदल सकते हैं। अगर आपके टेक्स्ट में ये क्वालिटी मौजूद है, आर्ट टेक्स्ट की अलहदा होती है, तो आप लोग उसे बदल सकते हैं जिस जैसा आप चाहते हैं। अगर टेक्स्ट में इस तरह की कोई सहूलत मौजूद है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक टी नज़र आ रहा था, एक गुलाई जो है वो कर्व के ऊपर जो है वो टी नज़र आ रहा था, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टाइल्स आ जाती हैं। आर्क, ये अब आर्क की अगर मैं इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन करूँ ताकि आपको वाज़ह तौर पर नज़र आए कि क्या होता है एक्चुअली, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे अगर मैं आर्क करता हूँ तो ये अब आर्क की शक्ल में आ जाएगा, आर्क लोअर। अब ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनको भी ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगेंगे तो ज़रूर आप इंजॉय भी कीजिएगा। तो यहाँ पे अब ये इस तरह का स्टाइल में चला गया है। मैं इसे वापस कंट्रोल Z से जो उसका डिफ़ॉल्ट है मैं उस पर चला जाऊँगा।
अब हम इस पे थोड़े से लेयर स्टाइल्स को ऐड करेंगे। वापस मैं टेक्स्ट लेयर पे ऊपर डबल टैप करूंगा और यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ब्लेंड मोड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लेंड मोड आपको नजर आ रहा है, ब्लेंडिंग ऑप्शन में ब्लेंड मोड। अब इस पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स मौजूद हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पास सिचुएशन कैसी है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कोई लाइटिंग वाली कोई चीज़ यहाँ पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि ये ब्लेंड मोड एक्चुअली काम किस तरह करता है। अब मैंने एक नई इमेज को ओपन किया है और इसमें वही टेक्स्ट लेयर दोबारा मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। आप लोग इसे मूव टूल से ही पकड़ के आपने इसे मूव करना है और ऊपर यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ पे मूव हो चुका है। आप कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हैं, लेकिन मूव टूल से भी कर सकते हैं। अब मैं इसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो कम कर दूंगा, इसे 72 पे ले आऊँगा, लाइक समथिंग दैट। अब जब हम ब्लेंड मोड के ऑप्शन में जाता हूँ, डबल टैप करता हूँ, लेयर स्टाइल में आता हूँ। अब यहाँ पे ब्लेंड मोड को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ फ़र्क महसूस होगा। डार्कन में कुछ ये है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो रहा, लीनियर कलर में कुछ नहीं है। तो अब ये ओवरले में जाके हमें कुछ चीज़ें, कुछ इफेक्ट्स नज़र आना स्टार्ट हुए हैं। अब यहाँ पे ओवरले मैंने अप्लाई किया है तो ओवरले में जाके कुछ हमें इस तरह का इफेक्ट्स नज़र आया। अब यहाँ पे मैं स्टॉक करता हूँ, ओ सॉरी गाइस, स्टॉक में मुझे जाके यहाँ पे पैटर्न की जगह कलर ही बेस्ट है। यहाँ पे मैं इसकी साइज़ कम करूँगा और इसकी जो कैपेसिटी है उसको 100% कर दूँगा और इसको मैं वाइट में अगर करूँ तो क्या है, तो ये देखिए अब ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट में इनर ग्लो भी दे सकते हैं। ये देखिए इनर ग्लो, अब आपको समझ आ रहा है कि इनर ग्लो एक्चुअली क्या काम करता है। ये देखिए इनर ग्लो, ये हम थोड़ा जूम इन करता हूँ कंट्रोल प्लस से, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक का इफेक्ट नज़र आ रहा है। देखिए ब्लैक कलर का इफेक्ट अंदर की तरफ आ रहा है। सॉरी गाइज, इनर शेडो की बात करो। इनर ग्लो करेंगे तो ये अंदर की साइड पे जो आप लोगों का जो वाइट है उसको, वाइट को अंदर की तरफ में थोड़ा सा ग्लो पैदा करेगा। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ाऊंगा। ये देखिए अब आपको वाज़े नज़र आ रहा है। ये देखिए नॉइस, इसमें थोड़ी नॉइस आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा खूबसूरती आ जाए वो इसमें आ चुकी है। और मज़ीद उसके बाद मैं इसको ऑफ करके यहाँ पे स्टेन ऐड कर सकते हैं। स्टेन ब्लैक कलर की होती है, ये मज़ीद ब्लैक हो जाता है, थोड़ा सा इफेक्ट रियलिटी में आ जाता है, थोड़ा सा असर लगता है। ड्रॉप शेडो आप ऐड कर सकते हैं, उसकी वही चीज़ आपको ड्रॉप शेडो का पता ना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में ऐड करना है। ये देख सकते हैं आपको बैक साइड में नज़र आ रहा है। इसकी डिस्टेंस कैपेसिटी में बढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ये देखिए अब मैं उसे ओके कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो पता आपको तभी चलेगा जब आप लोग जो है वो इसको अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे। अब आपको एक और इमेज में ओपन करके दिखाता हूँ जिसमें आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना बताऊंगा कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऑब्जेक्ट की तरह का सेम ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट किस तरह जब वो बना सकते हैं। तो अब आपके सामने एक तस्वीर ओपन है जिसमें एक सिंपल सा दरख्त है। अब अगर हम इसे डुप्लीकेट बनाना चाहेंगे तो आप, अगर आप समझते हैं कि अब आपको सिलेक्शन लेने में मुश्किल पेश आएगी, कंट्रोल जूम करता हूं तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना तकरीबन इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्सा है इसका अंदर, यहाँ पे बैक साइड में आपको स्काई नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिलेक्शन लेना ऐसे ही है जैसे आप लोग 4 घंटे लगे रहे हो तब भी आपको एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसका सिंपल सा हल क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है और मैजिक वांड टूल को सिलेक्ट करना है। ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो टूल्स हैं आप काफ़ी सारे अपडेट हो चुके हैं। पुरानी एडोब फोटोशॉप की वर्जन में ये टूल्स अच्छी तरह काम नहीं करते, बल्कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो पुरानी एडोब फोटोशॉप में है ही नहीं है। अब अगर आप इसे डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं इस दरख्त को तो कैसे बनाएंगे? देखने में तो लगता है कि इसकी सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस से जूम करता हूँ तो इसके बैक साइड पे स्काई भी है, इसके अंदर भी है। इसकी सिलेक्शन लेना इस तरह अगर आप लोग इसकी सिलेक्शन लेते हैं ऐसे करके, इस तरह करके, तो शायद घंटे लग जाए आपको इस सिलेक्शन लेने में, लेकिन आपकी सिलेक्शन जो है वो 100% कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी सिलेक्शन 100% हो ही नहीं सकती। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक अलहदा सेपरेट टूल इस्तेमाल करना था जिसका नाम होता है मैजिक वांड टूल। इसको आप लोगों ने कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ पे आपकी राइट साइड पे मैजिक वांड टूल आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक कलर, मैजिक वांड टूल एक्चुअली कलर पे काम करता है। आप लोगों ने अगर सब्ज कलर को क्लिक किया तो इसने यहाँ पे जो भी सब्ज कलर इसके इर्द गिर्द आपको नजर आएगा ये उसको पिक कर लेगा। अब यहाँ पे जो सब्ज कलर यहाँ पे ये भी है, लेकिन ये सब्ज कलर थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अब इस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेगा।
यहाँ से आप इसकी टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल Z, कंट्रोल Alt Z दोबारा करूँगा, तो अब मैंने जस्ट 2 दफ़ा क्लिक किया तो इसने पूरे दरख्त की सिलेक्शन ऑलमोस्ट ले ली। अब अगर इसकी मैं टॉलरेंस 32 कर देता हूँ या फिर 20 कर देता हूँ, तो यही काम आप ये कई क्लिक में करेगा। ये देखिए अब ये आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, क्योंकि अब मैंने इसकी टॉलरेंस काफ़ी कम कर दी है। तो मैं दोबारा इसकी टॉलरेंस को 50 कर दूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए इसने दरख्त की तकरीबन ऑलमोस्ट सिलेक्शन ले लिया। अब इसने नीचे भी सिलेक्शन ले लिया जो कि हमें नहीं चाहिए थी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका हाल भी मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को इसे किस तरह इससे छुटकारा हासिल करना है। अब थोड़ा कंट्रोल Z से जूम इन हो जाइए। अभी भी आप देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिस हो चुकी हैं। अब दोबारा कंट्रोल Z दबाते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसको जूम इन करते हैं और स्पेस बार प्रेस करके मैं अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा, यहाँ पे जो चीज़ें रह गई हैं उसको सिलेक्ट करूँगा। अब मैं सारी चीज़ें तो नहीं सिलेक्ट करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सिलेक्ट करके बताऊँगा कि आप इस तरह भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टूल 100% ही हर चीज़ को तो नहीं सिलेक्ट करेगा, लेकिन आपका काम काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो गाइस तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने ऊपर से कवर कर लिया जितना करना चाहिए था मुझे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि अब ये जो सिलेक्शन फालतू हो चुकी है जो हमें नहीं चाहिए थी, आप लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और मेक श्योर कि आप लोगों का यहाँ पे ये माइनस वाला बॉक्स सिलेक्टेड। तो गाइस यहाँ पे सिलेक्शन के भी 4 किस्म के हैं, 4 पार्ट्स होते हैं ऊपर। यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के अंदर इंसर्ट विद सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन लेना होता है। और ये एक जो है वो कॉमन टूल होता है, यानी कि अगर आप कुछ सिंगल सिलेक्शन ले रहे हैं, अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन सिर्फ अपनी पहली वाली जो को ख़त्म कर देगा और एक नई सिलेक्शन ले लेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी चीज़ें समझाता जाता हूँ। ये मैंने एक बॉक्स ड्रा की है, अब यहाँ पे ये चीज़ सिलेक्टेड है। अब आपको एक और बॉक्स ड्रा करना है, यहाँ पे सिलेक्शन लेनी है। अगर आप इसे दोबारा ड्रैग करेंगे तो वो पहले वाला रिमूव हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर। अब आप यहाँ पे बॉक्स ऐड करते हैं तो वो बॉक्स भी आपको ऐड हो जाता है। अब इसके अलावा अगर आप इसको माइनस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको रिमूव करें, तो आप लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जितना हिस्सा रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर इसको ड्रैग कीजिए तो वो चीज़ रिमूव हो सकती है। आप ये सारे काम सिलेक्शन टूल्स, जो भी सिलेक्शन टूल लेगी आप उनसे ये काम कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो ये सिलेक्शन के अंदर एक सिलेक्शन ले लेगा जितनी की मुझे चाहिए थी। अब मैं कंट्रोल Z से वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे हमने दरख्त की सिलेक्शन ली हुई थी और यहाँ पे मैं इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन के ऊपर करूँगा, क्योंकि मैंने अब सिलेक्शन को ख़त्म करना है जो कि अब इजाफी ली है। अब जितनी हमें ख़त्म करनी है उसके ऊपर मैं ड्रैग करूँगा और मेक श्योर आपका ऊपर सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन सिलेक्टेड हो। कंट्रोल Z से जूम इन कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो गाइज अब ऑलमोस्ट हमने जो है वो जो इजाफी और फालतू थी हमने उसे रिमूव कर दिया है। जो दरख्त की मेन जगह है उसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं ताकि जो मिसिंग हुई है उसको हम देख सकें। तो यहाँ से मैं जो है वो लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेक श्योर आपका जब वो माइनस का सिलेक्शन हो, यानी कि आप लोग यहाँ से सिलेक्शन जो इजाफी हुई है साइडों पे देख सकते हैं कि सिलेक्शन इजाफी हो चुकी है, हम उसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेक श्योर आपका जो है माइनस सिलेक्टेड हो। अब आप ये टूल सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आसानी हो चुकी है, यहाँ पे आपके सामने माइनस का निशान आ रहा है। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट टू करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस सिलेक्शन आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अब मैं जो कर रहा हूँ वो सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा इस चीज़ों जगह को जो कि हम वापस जिसे हम नहीं रखना चाहते, और इस तरह मैं ड्रा करके इन साइड पे अब वापस के अंदर बैक साइड पे ड्रा करके ये देखिए ये अब फालतू चीज़ें जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। अब मैं कंट्रोल O प्रेस करूँगा, कंट्रोल 0। अब ये इमेज की वापस असल हालत में चला जाएगा, जो कि इमेज की जो असल पोजीशन है वो उसके ऊपर आ चुका है, यानी कि जब हमारे पास पूरी तस्वीर आ चुकी है। सेम आगे मैंने आपको बताया कि अगर किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है तो आप लोगों ने कंट्रोल J प्रेस करना है, कंट्रोल C, कंट्रोल V भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल J थोड़ा सिंपल है। V सेलेक्ट करूँगा, मूव टूल यहाँ से सेलेक्ट करके आप लोग इसे मूव करके यहाँ पे ले आइए। अब यहाँ पे हम दरख्त लगा देते हैं। अब ये देखिए अब ये साफ तौर पे पता लग रहा है कि यहाँ पे ये दरख्त जो है वो एडिट किया हुआ है, बिल्कुल बेतुका सा लग रहा है। पता चल रहा है कि यहाँ पे ये कोई फजूल सी एडिटिंग की गई है। अब हमें वाज़ह पता चल रहा है। अब हम इसे चाहते हैं कि थोड़ी सी इसमें
पता चले इसमें नेचुरलिटी लाइन इसको नेचुरल लगे थोड़ा सा, तो कंट्रोल टी सेलेक्ट करके मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगा, क्योंकि अब ये दरख्त हमसे ज़्यादा नज़दीक है उस इमेज से, तो ये दरख्त उससे ज़्यादा बड़ा नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम ऐसे कर लूँगा, लाइक ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है इस तरह। और अब मैं इसका एक शेडो ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे इस लेयर का डुप्लीकेट बना लेना है, तो मैं कंट्रोल जे से भी डुप्लीकेट बना सकता हूं। इसके अलावा मैं इस लेयर को यहाँ पे राइट साइड माउस का राइट बटन प्रेस किए रखिए और इसको ड्रैग कीजिए यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर पे, तो ये इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। अब आप लोगों ने इसकी सिलेक्शन लेनी है, आप लोग कंट्रोल प्रेस कीजिए और उस लेयर के ऊपर ले जाइए, तो आपको देखिए कि यहाँ पे जो है वो उस लेयर के हाथ के साथ जो है वो एक सिलेक्शन का जो है डब्बा सा बन गया, एक रेक्टेंगल बन के। मेक श्योर आपका जो है वो कंट्रोल आप लोगों ने प्रेस किया। अब आप उसने लेफ्ट साइड के माउस से बटन को दबाना है, तो ये देखिए उसकी सिलेक्शन ले लीजिए। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल दबाइए, उस इमेज पे जाइए जिसकी आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अब हम दरख्त की सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैंने माउस का जो है वो लेफ्ट बटन दबाना है, सॉरी गाइस माउस का लेफ्ट बटन। तो गाइस आपको दोबारा बताता चलूँ कि आप लोगों ने माउस का जो है वो लेफ्ट बटन दबाना है। उसके लिए इससे पहले आप लोगों ने कंट्रोल दबाइए, देन माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और लेयर के ऊपर जाके आप लोगों ने दबाना है जिस लेयर की आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अब कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा, उससे पहले मैं इसका कलर जो रखना चाहता हूँ वो कलर पैलेट में आके मैं चेंज कर लूँगा। तो मैंने अब शेडो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इसका ब्लैक कलर ऐड कर दूंगा और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से इसका कलर अब ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि अब हमने इसकी पहले ही डुप्लीकेट लेयर बना ली थी। यहाँ पे अब मैं इसको हाइड करता हूँ, तो ये डुप्लीकेट लेयर आपके सामने आ चुकी है। तो मैं जो इसकी सब्ज़ लेयर है इसको ऑफ कर देता हूँ और ब्लैक लेयर को ऑन करता हूँ, और कंट्रोल टी से अब हम इसकी जो दरख्त की डायरेक्शन है, दरख्त की जो कि यहाँ पे आपको बैक साइड पे साया नजर आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि इसका जो साया था वो कुछ इस तरह का था, आपको डायरेक्शन का अंदाजा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इस तरह इसकी दरख्त की डायरेक्शन बदलने की कोशिश करता हूँ। अब हमने इसको दरख्त को बिल्कुल सेम इसकी जो लेयर है दूसरी सब्ज़ लेयर को भी मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा और कंट्रोल टी से मैं इसका साइज थोड़ा सा मोटा करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी थिकनेस में नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करूँगा और थोड़ा सा इसको ऐसे मोटा भी करना चाहूँगा, यहाँ पे समथिंग लाइक दैट। अब इसको हम वी सेलेक्ट करेंगे, तो ये एंटर दबाएंगे तो ये अब सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। वी प्रेस करेंगे, वी प्रेस करने के बाद आप लोग जो है वो एरोस कीज़ की मदद से थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं अगर आप जितना चाहते हैं उसके हिसाब से, समथिंग लाइक डैट। अगर यहाँ पे ओके लगता है आपको, उसके बाद अब ये यहाँ पे भी नेचुरल नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो इसका शेडो है वो काफ़ी डार्क लग रहा है। तो यहाँ पे उस लेयर को सिलेक्ट कीजिए जिसके ऊपर शेडो बनाया हमने, यहाँ पे ये लेयर सिलेक्टेड है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को हमने थोड़ा सा कम कर देना है, जितनी जो कि आपको पीछे नज़र आ रही है आपको उसकी कैपेसिटी के आसपास आप लोगों ने उसकी कैपेसिटी बना देनी है। तो ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक नेचुरल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तस्वीर के अंदर दरख्त था। और लास्ट में अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इमेज को ब्लर किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई की मदद से मर्ज कर दूंगा। एक लेयर को सिलेक्ट कीजिए तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और दूसरी लेयर को दबाइए तो दोनों लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल ई प्रेस कीजिए तो दोनों लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। अब ये दरख्त वाली और ये शेडो वाली लेयर एक साथ मर्ज हो चुकी है। अगर आप मैं एक को हाइड करता हूँ तो दोनों हाइड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों को मैंने मर्ज कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है इस चीज़ को ब्लर करें, तो वो आप किस तरह करेंगे। आप उस लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए जिस लेयर को आप ब्लर करना चाहते हैं। मैं बैकग्राउंड लेयर को ब्लर करना चाहता हूँ तो उसको ब्लर कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन आप फिल्टर में आ जाइए, उसके बाद ब्लर और ब्लर गैलरी, यहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ब्लर गैलरी का ही बताता हूँ। उसके बाद आप ब्लर गैलरी को सेलेक्ट करके फीड ब्लर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब देखिए कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड आप जितना चाहते हैं, आप उसकी कैपेसिटी जितना रखना चाहते हैं आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लाइट को आप कितना आपकी अंदर आपकी जो तस्वीर है उसके अंदर लाइट्स कितनी होनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइटिंग इसके नीचे बार बनी हुई है लाइटिंग रेंज, तो उसको सेलेक्ट करके आप लोग मजीद डिटेल में जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी बैकग्राउंड ब्लर है वो भी हो चुकी है।
अगर हमारा जो है वो ये भी ब्लर हो जाता तो ये थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत लगता, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस बिगिनर ट्यूटोरियल में जो पहला पार्ट था उसके लिए बस यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, काफ़ी लंबा पार्ट हो चुका है। यहाँ तक जो मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर इसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो नीचे बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल टैग ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।